भारत के प्राचीन मंदिरों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं लेकर चलता हूं आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक रहस्यमयी मंदिर में, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ एक खूबसूरत संगमरमर की 100 फीट गहरी घाटी है। घाटी के एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत झरना, जिसे देखकर मन करे कि आप बस इसे यूं ही निहारते रहें। घाटी की दूसरी तरफ हजारों साल पुराना एक रहस्यमयी मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर के अंदर रखी शंकर पार्वती की मूर्ति में एक अलौकिक शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि आक्रमणकारियों ने यहाँ की सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, लेकिन जब शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ आगे बढ़े तो एक अलौकिक शक्ति के कारण वो इसे छू तक ना पाए। इस मंदिर की कई रहस्यमयी कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं, लेकिन इसका पूरा सच किसी को नहीं पता। इस मंदिर की दीवारों पर लिखी गई लिपियों को आज तक समझा नहीं जा सका है। इस मंदिर के चारों तरफ 81 छोटे मंदिर बने हैं। गर्भगृह में शिव पार्वती तो उनके चारों तरफ 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ इस मंदिर के दर्शन कराने, साथ ही रूबरू कराऊंगा मैं इस मंदिर के अनोखे रहस्यों से। सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं सेल्फ अनुराग प्रयागराज से। सो हम इस समय पहुंच चुके हैं जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर में, जो कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया जाता है। आइए चलिए हम यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। इस मंदिर के जस्ट सामने ही बहती है नर्मदा नदी। आप यहाँ से देख सकते हैं, जो नीचे खाई है वहाँ पर नर्मदा नदी काफ़ी वेग से बहती हैं। कहते हैं कि इसी मंदिर की वजह से नर्मदा नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। भगवान शंकर के कहने पर वो मार्बल रॉक की तरफ मुड़ गई। वो मार्बल रॉक फिर मुलायम हो गई और वहीं से कटते कटते नर्मदा नदी की एक नई दिशा मिली नर्मदा नदी को। सो इसी मंदिर के कारण वो नदी घूमी है और आप देख सकते हैं यहाँ से वो नदी भी आपको दिखाई दे रही है, उसके सामने बना एक मंदिर भी। सो हम पहुँचने वाले हैं बस। मंदिर की ऊंचाइयों पर सीढ़ी काफ़ी लंबी थी, तो पहुँचने में हमें काफ़ी समय लगा। सो आप हमारे साथ बने रहें, हम दिखाएंगे इस मंदिर के रहस्यों को। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मानो पांव जम से गए हों थकान के कारण। सो इस पे ऊंचाई पर बना मंदिर और उसके जस्ट में बगल में है एक नीम का पेड़। वैसे पेड़ बहुत हैं, लेकिन इस नीम के पेड़ की छांव की बात कुछ अलग है। इसके नीचे बैठकर संत महात्मा हरि कीर्तन कर रहे हैं। सो इसी में से एक पंडित जी हमसे पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, तो हम उन्हें बताते हैं ये कैमरा है। और मंदिर जो है वो चारों तरफ से एक सर्कल के अंदर बंद हुआ है, जिसमें 64 योगिनी की मूर्तियां और कुछ अलग मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। ये इसके ऊपर का परिसर है जो एक शांति का अनुभव कराता है। बहुत ही खुशनुमा माहौल था यहाँ का, एकदम शांति मानो दिल को छू जाने वाली हो। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशियाँ की गई हैं जो आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ दी गई थी। आपको सामने दिख रहा वह मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव शंकर की मूर्ति है। कहते हैं कि विश्व की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें शिव और माता पार्वती की शादी की मूर्ति है, जिसमें वो सब नंदी बैल पर बैठे हुए हैं। इस मंदिर के चारों तरफ अनेकों छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें बहुत सारी मूर्तियां रखी गई हैं। इस मंदिर की खूबसूरती बहुत ही मनोहर है और इस मंदिर के जस्ट सामने ही नंदी की मूर्ति भी लगी हुई है। उनके ऊपर कांस्य का एक बहुत बड़ा घंटा भी लगा हुआ है।
इस मंदिर में बहुत से अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें यहाँ के लोगों द्वारा सुनाया जाता है। आप देख सकेंगे आक्रमणकारियों द्वारा यहाँ की सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। एक भी पूर्ण मूर्ति यहाँ पर नहीं है। मुगल काल के आक्रमणकारियों ने इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। हालांकि मेन मंदिर तक वो लोग नहीं पहुँच सके थे। किसी अद्भुत चमत्कार की वजह से उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ा था। वो यहाँ से गर्भगृह को छोड़कर भाग गए थे। आप देख सकते हैं, कहते हैं कि ये 64 रूप माता काली के हैं और 64 योगिनियों को खुश करने के लिए यहाँ पर अनेकों तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। इसे तंत्र विद्या की पाठशाला भी कहते थे। हालांकि आज ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ लगी थीं सबको खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है मुगल आक्रमणकारियों द्वारा। और यह मूर्तियाँ मेन गर्भगृह के चारों तरफ स्थापित की गई हैं। सभी का मुंह गर्भगृह की तरफ ही किया गया है। ये मंदिर दूसरी सदी ईस्वी के भी इसमें कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। कुछ मूर्तियाँ दूसरी सदी की भी हैं। कहते हैं कि शंकर भगवान और पार्वती माता जा रही थी, तभी वो लोग विश्राम करने के लिए नर्मदा नदी के ऊंचाई वाले टीले पर जाते हैं, जहाँ पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। वो शंकर भगवान को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आप सब यहीं रुकिए जब तक कि मैं नर्मदा नदी में स्नान करके वापस नहीं आ जाता। शंकर भगवान माँ पार्वती के साथ वहीं पर विश्राम करते हैं और पंडित जो थे तपस्वी, उन्होंने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा फिर भगवान यहाँ से चले जाएंगे, तो उन्होंने इस जगत के कल्याण के लिए नर्मदा नदी में ही समाधि ले ली। तभी से कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ पर अपने ही स्वरूप में विद्यमान हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ की प्रचलित हैं और बहुत सारे इतिहास यहाँ के बताए जाते हैं यहाँ के लोगों द्वारा। सो हम लोग इस मंदिर के दर्शन करके वापस आ चुके हैं और हम आपको लिवा चलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम मदन महल के बारे में आपको। एक अद्भुत महल जो कि 10वीं शताब्दी का ही माना जाता है। इस सीढ़ियों से उतरते हुए सामने नर्मदा नदी का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। मन को मोह लेने वाला सुंदरता उसकी हो। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल पड़ा हूँ मदन महल के लिए। थकान काफ़ी लगी हुई है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़े और फिर वापस आ रहे हैं। इसे डिज़ाइन भी उसी हिसाब से किया गया है ताकि यह देखने में लगे कि हाँ, यह उस सदी का मंदिर है। यहाँ पर सीढ़ियाँ पत्थर की ही बनाई गई हैं और वहाँ पर मंदिर से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।